और जाने के बाद फिर वो 2 मिनट का वायदा कर गया और वो 2 मिनट से आधा घंटे में मेरे लड़के के साथ जिन्हें क्या क्या करा, इतना बुरा हाल करा मेरे लड़के के साथ, जिन कैसे कैसे मारा मेरे बेटे को, बुरी तरह से मारा। तो उसने दरवाज़ा बजा के बोला कि सुमित की लड़ाई हो गई है। उसने ये नहीं बताया था कि सुमित को मार दिया है या इतने बुरी तरीके से मार चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। मेरा नाम है अभिषेक मस्सी और मैं मौजूद हूँ वसंत विहार में। दिल्ली में अपराध की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा ही एक अपराध का मामला वसंत विहार से सामने आया है, जहां पर एक युवक की 26 साल के युवक की धारदार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आइए जानते हैं उसके परिवार वालों से कि क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों उसको ऐसी बेरहमी से इतनी तरह मारा गया था। आइए जानते हैं। आंटी जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि जो आपके बेटे की डेथ हुई वो उसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं इस बारे में? हाँ सर, मेरा बेटा 12 बजे से पहले थोड़ा घर पे आया था और आन के वो घर में घुसा था और पीछे 5 मिनट की दूरी से किसी लड़के ने आवाज़ दी थी उसे, सुमित भाई, सुमित भाई। मैंने कहा तू घर पे जा सो, और वो नहीं आएगा, वो घर पे सोएगा हैं। उनने कही नहीं, मैं बुला के ले जाऊंगा। मेरी ये लड़की है राखी, इसने बोला था उनको नहीं, क्या बोला, मैं इसे क्यों बुला रहा भाई तू, नहीं उससे मुझे पर्सनल बात करनी है, उसे मैं लेके जाऊंगा। इसने कही नहीं वो नहीं आएगा। ऐसी क्या पर्सनल बात है जो कि सुबह कर लिए, इनको नहीं अभी करनी थी। वो मेरी लड़की ने घर में से ताला डाल दिया, भाई तू नहीं जाएगा अब, और वो चला गया। उन्होंने कही अगर ताला खोल दे बहन, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। वो चला गया और जाने के बाद फिर वो 2 मिनट का वायदा कर गया और वो 2 मिनट से आधा घंटे में मेरे लड़के के साथ जिन्हें क्या क्या करा, इतना बुरा हाल करा मेरे लड़के के साथ, जिन कैसे कैसे मारा मेरे बेटे को, बुरी तरह से मारा था। इसमें आपको कुछ पता है, किसी पे शक है कि आप? क्या जूड़ी के ऊपर मेरे से लड़के के साथ जूड़ी नहीं करवाया, उसी ने बताया था। आन के जब 5 मिनट हो गए तो उसने कहा सुमित की लड़ाई हो गई, तुम चलो, सुमित के साथ ऐसा हो गया। फिर वो ढंग से नहीं बता रहा था। मेरी लड़की सड़क पर ढूंढती फिर रही थी, कुछ दूरी बात से बोला, थोड़ी बात क्या बोले, यहाँ पे गिर पड़ा है। जब मैं गई तो उसके चक्कू घुसे हुए थे पेट में और उसका बहुत खून बह रहा था। कितना समय आप बता सकते हैं? 12:30 का टाइम था। और उनको कहाँ पर आपने देखने गए थे? कहाँ? हम यहीं पे नीचे गए थे, हम आगे सड़क पे पहुंच गए देखने को। फिर वो वापस उसी जगह था जहाँ पे था, वो हमें गुम हो गया देख के। पहले लिवा के ले गया घर से, फिर वो छुपने लगा था। फिर बाद में बताया उसने, क्या बोले, ये पड़ा है यहाँ पे हैं। जब हमने देखा तो हमसे देखा ना गया, मेरे बच्चे के खून बह रहे थे, वो तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। मेरे बच्चे में सांस भी नहीं चल रही थी। मेरे बेटे को जिन्होंने किस तरह मारा था, 2 मिनट बाकी बोल के गया था, उसके बाद आया ही नहीं था वो मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत करी थी। पता ना क्या करा मेरे बेटे के साथ, जिन्हें कहाँ ले गए, वो कितने लोगों ने मारा था मेरे बच्चे को। आप बता सकते हो थोड़ा उनके बारे में? आप मतलब जब आप जा रहे थे तो आपसे क्या बोल कर? पहले मम्मी और मैं घर पे लेकर आए थे अपने भाई को, कम से कम 11:45 या 12 का टाइम था। गए हुए थे आप? कौन, मैं? नहीं, हम घर में ही थे। मेरा भाई बाहर था क्योंकि वो खाना खा के घूमने जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो गया हुआ था बाहर नीचे तक की दुकान तक। तो मम्मी और मैं उसको लेकर आए थे और जैसे हम लेके आ रहे थे तो मेरा भाई घर में घुस गया था और एक लड़का था, नाम उसका जूड़ी, मतलब कि जूड़ी वैसे बोलते हैं लेकिन उसका असली नाम सूरज है। तो वो चिल्लाता हुआ आ रहा था पीछे से कि सुमित सुमित ऐसे करके। तो मैंने और मम्मी ने उसको रास्ते में ही रोक लिया था, उसको घर तक नहीं आने दिया था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है। मैंने कहा कभी मेरे भाई को घर में भी रहने दिया करो, तुम लोग घर में नहीं रहने देते हो। मैंने कहा क्या बात है। तो वो कह रहा था कि कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी बात है, कोई बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या काम है, मैंने कहा मुझे बता दे। तो कह रहा था कि नहीं, मुझे सुमित से ही कुछ काम है, मैं उसी को बताऊंगा। मैंने बोला, मैंने कहा अभी नहीं आएगा, तू जा यहाँ से, और जो भी काम है तू कल आइयो, ऐसे करके। तो वो कह रहा बहन एक बार बुला दो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगी मैं उसको। तो उसने बोला कि ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, वो चला गया और हम भी घर में आ गए। फिर जो है मुझे नहीं पता उसने फ़ोन करा या नहीं करा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं घर में आने के बाद मेरा भाई घर में आ गया था,
तो वो मुझे बोल रहा था, मैंने कहा अब तू सो जा, रात हो गई। तो कह रहा था बहन मुझे 2 मिनट के लिए जाने दे घर से बाहर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब तू कहीं नहीं जाएगा और टाइम हो गया, अब तू सो जा। तो वो जिद करने लगा, नहीं बस 2 मिनट के लिए मुझे जान दे। मैंने ताला भी डाल दिया था, फिर बस उसके जिद के आगे मैं हार गई। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तू जा रहा है तो 2 मिनट के लिए जा और जल्दी आ जाइयो। कह रहा था ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ बहन, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। और 2 मिनट से लेके वो आया ही नहीं। फिर मैंने बाहर निकल के भी देखा 10 मिनट के बाद, मुझे वो नहीं दिखा। नहीं दिखने के बाद फिर वो लड़का 12:30 बजे करीब आया था और उसने मुझे घर दरवाज़ा बजा रहा था, मैं जगी हुई थी उस टाइम। तो उसने दरवाज़ा बजा के बोला कि सुमित की लड़ाई हो गई है। उसने ये नहीं बताया था कि सुमित को मार दिया है या इतने बुरी तरीके से मार चुके हैं, उसने कुछ भी नहीं बताया। बस इतना बोला कि उसकी लड़ाई हो गई। और मैं और मम्मी जैसे कि गए तो मम्मी तो पीछे थे, मैं आगे आगे थी उस लड़के के। और फिर वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कहाँ चला गया। और मैं सीधी गली है ना नीचे से, अभी जहाँ से आप आए हो, मैं वहाँ ढूंढ रही थी अपने भाई को। और इधर मंदिर की साइड एक गली है, वहाँ मेरा भाई पड़ा हुआ था। और उसी लड़के ने वो लड़का डायरेक्ट उसी गली में घुसा और उसने बोला कि वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद मुझे वो लड़का नहीं दिखा और उसकी शर्ट भी खून में सनी हुई थी। और फिर जो है जब मैंने पुलिस वालों को उसका नाम बताया तो सुबह 6 बजे 7 बजे करीब उस लड़के को जब पुलिस ने पकड़ा है तो वो कपड़े चेंज करके गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। और हमें भी, अगर हमारा भाई गया है तो उसे भी जाना चाहिए, उसे फांसी की सज़ा चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। बस मेरे बेटे के साथ ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ, उस हरामजादे कुत्ते के साथ भी ऐसे होना चाहिए। मैं जब भी शांति से बैठूंगी। आपने जब पुलिस को बताया उस बारे में तो पुलिस का क्या एक्शन था? पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उस लड़के को और अभी भी पकड़ा हुआ है और अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं वो पूरी। लेकिन बताया ना कि वो तो बस बुला के ले गया था, बाकी और लोगों ने भी मारा, उनके बारे में कुछ? उनके बारे में भी बताया, 2 लड़कों का नाम लिया है उसने। आपसी रंजिश है, कोई दोस्ती यारी में रंजिश है या क्या है मतलब? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी किसी लड़ाई नहीं थी, भिड़ाई नहीं थी, वो तो अच्छा वाला गया था। ऐसा कुछ नहीं था, बस आया था और बस 2 मिनट का टाइम दे के और बस चला गया। उसे ले गए झूठ बोल के, कैसे मैं उसको नहीं बता सकती हैं। बाद में इन लोगों ने उसे कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए, क्या घर में बंद करके मारा, जो ने मुझे नहीं पता उसके साथ फिर क्या करा। उसके बाद फिर आप बॉडी को कहाँ, हॉस्पिटल वगैरह? हाँ जी, हम पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे पुलिस वाले, और एम्बुलेंस को भी कर रहे थे बट फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर मेरा भांजा है, उसने अपने किसी दोस्त की गाड़ी बुलाई थी और हम गाड़ी में डाल के ले गए थे अपने भाई को। कौन सा हॉस्पिटल में नाम भूल गए, रामा सेंटर। तो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए थे। फिर बस उन्होंने इलाज स्टार्ट करा और फिर मुझे नहीं पता कब उसकी डेथ हो गई, पता नहीं मुझे। तो अब क्या मतलब पुलिस वालों से क्या चाहते हैं कि मतलब? हम बस यही चाहते हैं कि फांसी होने चाहिए मेरे भाई की। कातिल जितने भी हैं ना, जितने भी कातिल है, बस हम फांसी चाहते हैं कि अगर मेरा भाई गया है तो उन्हें भी जाना चाहिए। बस इतना ही हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे भाई के कातिलों को हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें सज़ा। कितने साल के थे, उनकी शादी वादी अभी कुछ ऐसा? कुछ नहीं, 26 साल का था मेरा बेटा। तो आप उनकी बड़ी बहन? हाँ जी, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ उनकी। फिर जब वहाँ पर आप जब उनको देखने गए थे तो सुमित एकदम से आपने बताया कि वो भाग गया था, जब ये बताकर कि वो ऐसे उसकी वहाँ पर उनको मार दी, वो खुद भाग गया, दाएं बाएं हो गया था वो। फिर बाद में जब नहीं मिला इससे और जगह दोबारा से ढूंढती फिर जब आया, ये पड़ा यहाँ पे, वो छुपने की कोशिश करा पर छुपा नहीं गया उससे। तो आपको भी लगता है कि वो मिला हुआ है इन सब चीज़ों? मुझे तो यही लग रहा है उसके ऊपर पूरा हमेशा क्या उसका हाथ है। क्यों लास्ट में भी शुरू में ही उसी का ही हाथ है। सुमित की जान पहचान आपके भाई मतलब आपके बेटे से कब तक थी? मेरे बेटे से कोई जान पहचान नहीं थी उसकी, बस ऐसी गली में आता जाता था, कभी ऐसे दुआ सलाम निकलते बढ़ते, कभी हो गई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो हमारे कभी घर नहीं आता था, कुछ नहीं, हमसे उससे कुछ नहीं थी। आपसी रंजिश कोई आपको कुछ भी शक हो उसके? कुछ नहीं थी उससे, कोई मतलब नहीं था। बस ये है कि वो पहले भी बुलाने आया था और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जब मैंने उससे पूछा कि क्या ज़रूरी काम है तो उसने सिर्फ यही कि बोला मुझे कि बहुत ज़रूरी काम है। और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि रात में ही करना था। और जब उसको मारा गया तब भी वो साथ में था। अगर वो कह रहा था कि मैं तो बताने भी आया था, ठीक है चलो मैंने माना, अगर वो बताने आया, अगर वो हेल्प करना चाहता था तो जब मेरे भाई को मार पीट रहे थे, थप्पड़ मारा था, तब क्यों नहीं आया वो? जब उसकी
उसकी जान ले ले तभी क्यों आया है वो। कि अगर दोस्ती यारी होती तो उसको भी मारा जाता। तो चोट लगनी चाहिए ही। जब उसके इतनी वो जान से चला गया, थोड़ी पहचान होनी चाहिए, हाँ भाई ये इसके साथ था तो इसके भी चोट लगनी चाहिए। कहीं तो मार खाता वो भी, उसने तो कहीं भी नहीं खाई, वो तो सूखा साड़ा है सही था, बस खून के उस पर दाग जरूर लगे हुए थे, छींटे बीटे। हाँ, उसकी शर्ट पूरी खून में सनी हुई थी और हमारा पूरा शक उसी के ऊपर है क्योंकि वो पहले भी बुलाने वही उन लोगों से मिला हुआ था जो क्या यहाँ पे लेने आया था, उन लोगों से मिला हुआ था वो। क्योंकि एक रंजिश सी लग रही है, क्योंकि एकदम से उसको इतना भाई की ज़रूरत कैसे पड़ जाती, तो ये सब हमारा बहुत शक था उस पर, उसी पे शक है। हम यही चाहते हैं उसे अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। उसे फांसी पर, जिन लड़कों ने मेरे बेटे के साथ करा उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। और हमारी ये झड़, मेरा लड़का, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है, वही लड़का मेरा घर संभालता था, पढ़ा लिखा था। वो 8 भाई है, हमें डर लगता है। रात में हम आते हैं ड्यूटियों से तो आगे हमारे बच्चे पीछे अकेले भी रहते हैं, तो हम चाहते हैं उनको एक भी लोगों को छोड़ने नहीं चाहिए, उनको सज़ा ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। कोई टाइम नहीं हमारा आने जाने का, बच्चे स्कूल से आते हो तो हम दिन रात धमकी देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम धमकी दे रहा। उनके परिवारजन ने हमारे भाई को मारा है, तो इसलिए हम चाहते हैं उनको छोड़ो ही नहीं, कितना भी हमें मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ही मिलनी चाहिए। हाँ, उनका काम ही है भाई के पेट में कि एक तो निकल के गिर गया था पूरा ब्लड के बाद, 2-3 जब हम लेके गए एम्बुलेंस में तो उसमें लगे हुए थे पेटों में। हाँ, तो वो बच नहीं पाया। तो आप कौन लगते हो? मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरी छोटी। हाँ जी, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे भाई की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, उस लड़कों को। तो आपको कुछ उनके बारे में और कुछ पता है कि आप बता सकते हैं? हमारा बुध मार्केट का उस दिन था, हम बाज़ार चले गए, उसके बाद क्या हुआ, मेरा घर थोड़ा दूरी पे, मैं शादीशुदा हूँ, तो ये मम्मी और ये यहीं पे हुआ जो हुआ, मेरा घर तो नीचे की तरफ, तो मुझे नहीं पता कुछ। आपको जब पता चला तो आपको फिर एकदम से तो आया था दरवाजा में इधर खटखट करने, मैं उठ के देखा रात को 12 बजे दरवाज़ा किसने खटखट करा, तो देखा कोई नहीं दिख रहा। फिर से एक लड़का आया, बहन तुम्हारे भाई को लड़के मार रहे हैं, तो मैंने अपनी भाभी के पड़ोस वाले फ़ोन करा, मैं भाभी चलना सुमित को कोई मार रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, तो मैंने उनको भेजा, तो ये लोग देखा, फिर मैं जाकर देखा तो ये लोग उसको गाड़ी में डाले थे, जब तक वो उसके चक्कू लगे, जब तक वो कर चुके थे उसको काम, उसके बाद नहीं मुझे पता चला क्या। कब से उसकी जान निकाल ली थी उन्होंने, वो तो मारने का बहाना लिया था, हम मार रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। वो तो लेटा हुआ था, लंबा लंबा उल्टा लेटा हुआ था, इतनी बुरी हालत थी, देखा नहीं गया, हम चक्कर खा के वहीं गिर रहे थे। अच्छा हुआ इस बारे में कुछ पता? सर ये सर मेरे मामा से तो खैर सभी चिढ़ते थे, मेरा मामा था वो, भांजा हूँ मैं उसका, तो सर इतनी बुरी तरीके से मारा, बस मैं तो ये बोलूँगा सजा होनी चाहिए। और आपको कैसे पता चला था? सर वो जो लड़का इसे बुलाने आया था मेरे मामा को, वही लड़का बताने आया था, मौसी आई थी मेरे घर पे कि साहिल बचा ले, तब मैं ऐसे ही भागा था बिना कपड़ों के कि बता क्या हुआ। फिर देखा जाके तो ऐसे ही लंबा लेटा हुआ था, उसके चाकू लग रखे थे पूरी गली में, लोग घर से बाहर भी नहीं आ रहे थे, अपने खड़े होकर दरवाजे पे तमाशा देख रहे थे। हाँ, मतलब वहाँ के जो आसपास के लोग, तो किसी ने उनको? हाँ जी सर, सब जब वो गिरा होगा तो किसी को पता तो चला होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कब से पड़ा था, पहले से पता होता। मारा कहीं और था, वो आया यहाँ भाग के, वो अपनी जान बचा के आया, वो आके यहाँ पर गिरा है, उसको मारा कहीं और था, उसको लेके गए थे कि चल वहाँ पे चल रहे, वो पूरा नशे में था, उसको पूरा पिला रखी थी, वो इतना लड़का कभी पीता भी नहीं था। ये 1-2 नहीं है, ये 7-8 थे एक साथ में, और वो अकेला था। इनकी बर्थडे पार्टी थी, छोटी बेटी लड़की का बर्थडे था, उसके बर्थडे में गया था, इसलिए लड़की आई भी थी, ऐसे ही बर्थडे था, नॉर्मली केक काटा, इस लड़की ने बोला भी था, इस लड़की ने बोला भी था कि चल भाई मैं छोड़ के आती हूँ। उन्होंने बोला नहीं बहन तू घर जा, हम लेके जाएंगे इसको, हम छोड़ देंगे, हम भी तो उधर ही जा रहे हैं। तो उसने बोला बहन ध्यान से ले जाना। अब वो लड़का इसका भाई यहाँ तक आया, उसको पीछे से आवाज़ दे ली, सुमित सुन मेरी बात, कि तुझसे कुछ बात करनी है। इसने मना भी करा राखी ने कि सुबह बात कर लियो, नहीं मुझे अभी बात करनी है। फिर वही बंदा जब दोस्त बुला रहा है तो चला गया कि चलो मैं अभी आ रहा हूँ। अब 2 मिनट के चक्कर में ही ये भी भूल गया कि चल आ जाएगा, जब घर से लेके गया है, जान पहचान है, दोस्त है, तो छोड़ जाएगा। मार पिटवा के सब कुछ करवा के तब लेके आ रहे हैं उसको, कि ये नहीं बोला कि मार के डाल दिया, बोल रहे हैं उसकी ना लड़ाई हो गई है, जाके उसको ले आओ। हम लोग हम इनकी फैमिली, मतलब मैं पड़ोस में रहती हूँ, हम सब गए तो वो एकदम अंधेरे में उसको पड़ा हुआ था, वो पूरा उल्टा, एक उसके चाकू पेट के अंदर है, एक नीचे पड़ा हुआ है, और पूरा ब्लड कम से कम 2 बाल्टी ब्लड तो उसका ऐसे ही पड़ा हुआ था लड़के का। और सर उस लड़के ने जो जूडी है, उसने एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताई कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसने बस आके इतना बताया। उसके बाद मेरी मौसी अपोजिट साइड में गई, वो अपोजिट साइड में गया, और फिर जब वो दोबारा मिले ना ये दोनों, जब इसने पूछा है कि कहाँ है मेरा भाई, तब उसने बोला ये तो पड़ा मरा हुआ, उठा के ले जाओ इसे।
हाँ जी, उसने ऐसे बोला है। और वो लोग 7-8 भाई हैं, उससे मेरी भी जान को खतरा है और मेरे घर वालों की भी। अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा कि उनसे डर लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा आपके भाई को भी उन्होंने फंसाया, इनके भाई को भी, हाँ जी, हाँ जी, उनको फिर मारने के हाँ जी, हाँ अब ये पुलिस थाना बता सकते हो आपने किधर कंप्लीट करी? सर ये वसंत विहार पुलिस स्टेशन। वहाँ के जो हाँ जी सर वो तो स्मैक सब लेते हैं। जिन्होंने मारा है हाँ जी सर, स्मैक वीड उन्हों का यही है। हाँ जी सर। चक्कर में आपके मतलब जो भी थे उनको फंसला के ऐसे करा है। वहाँ के कौन लगते हैं, मतलब वहाँ के जो ACP वगैरह आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, सर मुझे नहीं पता। घर भी आए थे, वो बता दीजिए। पुलिस वाले जुड़ी एक सर है जो उसके अंदर केस में इंक्लूड है, उन्हों का नाम प्रवीण है। प्रवीण। हाँ जी, आईओ का नाम मुझे याद नहीं है, बाकी आप बोलो तो मैं पूछ लूँगा कॉल वॉल करके। और पुलिस वालों को का आपने कॉल करा था, किसने कॉल? सर कॉल मैंने करा था, कॉल लग नहीं रहा था उनका। फिर बाद में मेरी मम्मी ने कॉल करा तो पुलिस को भी आने में टाइम लगा था, आधे घंटे से 45 मिनट के बीच के अंदर पुलिस आई थी। इतनी देर में बंदा क्या कर लेगा, मर जाएगा कोई भी। और ले जाने के लिए भी आपने ले जाने के लिए भी सर मैंने अपनी गाड़ी मंगाई थी, दोस्त की गाड़ी थी, वो मैंने मंगाई थी, उसने हेल्प करी रात में। और सर अगर वो नहीं होती तो शायद से जितना भी हुआ है वो भी नहीं हो पाता। पुलिस बहुत मतलब सर देर बहुत ज़्यादा लेट में आई थी। पुलिस को बस सख्ताई दिखानी चाहिए थोड़ी, अगर वो सख्ताई दिखाए तो ऐसा कुछ हो ही ना। तो मैंने क्या कहते हैं, आज सुबह क्वेश्चन था मेरा, उन्हों को मैंने कॉल करा आईओ सर को, तो आईओ सर ने मुझसे बोला कि थाने में आ जाओ, तो मैं थाने गया था। फिर आपसे वहाँ पर थोड़ी सी रिपोर्ट थोड़ी मुझसे इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो सर बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बोला मुझसे। अब कोई बात कैसे नहीं, हमारा तो चला गया। कोई भी बाहर का लड़का इस सब में शामिल नहीं है, जितने भी हैं यहीं के हैं। हाँ हाँ जी, सर नहीं पूरा यकीन है। हाँ जी, और सर ये जितने भी हैं 2-3 तो नहीं थे, 2-3 से ज़्यादा ही थे। नाम सामने नहीं आ रहे हैं बट थे, ये ज़्यादा थे। तो जैसे कि हमने उनके परिवार वालों से सुना, उनके परिजनों से सुना, उनकी माँ ने बताया पूरी घटना कि कैसे उसके एक नोन ने, एक जान पहचान वाले दोस्त ने ही उसको लेकर वहाँ से रवाना हुआ था रात में, और रात में ही उसको चाकू से इतनी बुरी तरह मारा कि वहाँ पर उसको ले जाने वाला भी कोई नहीं था। साथ ही जब पुलिस को इसके बारे में बताया और पुलिस की जारी जानकारी हुई तो वो भी थोड़ा समय लगाकर वहाँ पर मौजूद हुई। साथ ही वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई कि उसको उसकी बॉडी को कहीं ले जा पाए, इसलिए उनके अपने घर वालों ने ही उनको वहाँ से ले गए और अस्पताल में भर्ती कराया। जूड़ी नाम का शख्स जो था उसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई है, पुलिस ने ये बात सामने नहीं लाई है कि उसको मारने वाला और कौन था और इस हाल में उसको छोड़ने वाला कौन था। साथ ही परिजनों से हमने ये भी पूछा है कि उसका आखिर क्या संबंध था, उससे कोई मारधाड़ नहीं थी, लेकिन उनका यही कहना है कि उनका बेटा एक शरीफ था और इस मामलों में वो नहीं पड़ता था। लेकिन उसकी उनके भाई की ऐसी मृत्यु के बाद वो खुद इतने हैरान हो चुके हैं। साथ ही अब ये सवाल भी उठता है कि पुलिस आखिर कब तक अपने हाथों को बांध कर रखेगी, क्योंकि अभी तक पुलिस की कार्रवाई से ज़्यादा बातचीत सामने नहीं आई है। जो उसके साथ जूड़ी नाम का शख्स था बस उसी को पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी जो बाकी बचे हुए उसके हथियारे हैं, आरोपी हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अब ये देखते हैं कि पुलिस अपना एक्शन कितना जल्दी लेती है और कब उनके बेटे को इंसाफ दिलाती है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।